जब भी किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि उसे तो उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, और जब किसी के साथ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि उसके पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे रहे होंगे, इसीलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। अब ये सोचने की बात है कि अगर पिछले जन्मों के कर्म हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था ही क्यों बनाई। आखिर जो इंसान अपना कर्म अभी करता है उसका फल उसे अभी ही क्यों नहीं मिलता, ताकि उसे ये भी पता चले कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। अब पिछले जन्मों के कर्मों को तो कोई याद नहीं रखता। अगर पिछले जन्मों के कर्मों का फल अगर इस जन्म में मिलता है तो फिर आदमी को फल का एहसास कैसे होगा। क्या सच में जो भी हमारे साथ आज हो रहा है वो पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, या फिर कर्मों का कोई और ही चक्र हमारे जीवन को निर्धारित करता है। अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो कर्मों के बारे में आपके मन में जो भी गलत धारणाएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी, और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है और हमारे कर्म किस प्रकार काम करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार कथागत बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, हे बुद्ध, कर्म क्या है? जरा विस्तार में हमें इसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। ये सुनने के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें कर्म को समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद बुद्ध कहना शुरू करते हैं, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। एक दिन राजा निर्णय करते हैं कि आज मैं घूमने के लिए अपने राज्य के प्रजा के बीच में जाता हूँ। वो अपने मंत्री को लेकर अपने राज्य के बाजार में घूमने के लिए अपने रथ में सवार होकर निकल जाते हैं। राजा अपने राज्य की सुख और समृद्धि देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। ऐसे ही अपने मंत्री के साथ बात करते हुए राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है। उस दुकानदार को गौर से देखने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, पता नहीं मेरे मन में अचानक ये ख्याल क्यों आया कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सज़ा सुना दूं। राजा ये बात अपने मंत्री को बताने के बाद इस बात के बारे में भूल गया और उनके बीच दूसरे बातों पर चर्चा होने लगी। ऐसे ही शाम तक घूमने के बाद राजा अपने महल में वापस आ जाता है, लेकिन मंत्री के मन में अब भी राजा की भूली हुई वो बात घूम रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर राजा के मन में ऐसा ख्याल ही क्यों आया कि वे उस दुकानदार को फांसी की सजा दे दे। बिना कोई बात किए ऐसा ख्याल किसी के मन में कैसे आ सकता है। इसी सोच विचार के कारण वो मंत्री रात भर सो नहीं पाया, और सुबह होते ही वो उस बाजार के तरफ निकल गया जहाँ पर उस दुकानदार की दुकान थी। वहाँ पहुँचने पर मंत्री ने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। उन्हीं में से कुछ लोगों के साथ बात करने के बाद मंत्री को पता चला कि वो दुकानदार अक्सर किसी से बात नहीं करता। वो हमेशा चुप चुप रहता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है। लोगों से दुकानदार के बारे में यह बात सुनने के बाद वो मंत्री उस दुकानदार के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। इस पर वो दुकानदार कहता है, हाँ, अक्सर मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। अक्सर लोग मेरे दुकान पर आते हैं और चंदन की लकड़ियों को देखते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मेरी लकड़ियों को कोई भी नहीं खरीदता। इसीलिए मुझे इस व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, और यही कारण है कि मैं ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता और अक्सर दुखी ही रहता हूँ। ये सारी बात सुनने के बाद भी मंत्री को ये यकीन नहीं हो रहा था कि राजा को ये ख्याल कैसे आया कि इस दुकानदार को फांसी दे दे। इसके बाद मंत्री उस दुकानदार से पूछता है कि मान लो अगर तुम्हारी कोई भी लकड़ी ना बिके तो ऐसे में तुम क्या करोगे। ये सुनकर दुकानदार गुस्से में कहता है कि फिर मैं इस राज्य के राजा के मरने का इंतज़ार करूँगा। जब राजा मरेगा तो उसके दाह संस्कार में मैं अपनी सारी चंदन की लकड़ियाँ दे दूँगा, जिससे दूसरे राज्य के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चले और वहाँ से लोग मेरी चंदन की लकड़ियों को खरीदने के लिए आया करेंगे। ये सुनते ही मंत्री समझ गया आखिर राजा के मन में वो सवाल क्यों उठा था। वहाँ से जाने से पहले मंत्री उस दुकानदार से
कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद लेता है और बदले में उसे कुछ मुद्राएं दे देता है, जिससे वह दुकानदार प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वो मंत्री लकड़ियां लेकर राज्य में आता है और वह लकड़ियां राजा को भेंट करता है और कहता है कि हे राजन, आप जिस दुकानदार को फांसी की सजा देने की बात कर रहे थे, उसने आपके लिए ये चंदन की लकड़ियां भेंट में भेजी है। ये सुनने के बाद राजा ने उन लकड़ियों का निरीक्षण किया। उन्होंने उन लकड़ियों के करीब जाकर उन्हें सूंघना शुरू किया और उनकी खुशबू से राजा मदहोश हो गया। उसे वो खुशबू बहुत अच्छी लगी। इससे वो राजा इतना प्रसन्न हो गया, उसने अपने मंत्री को कुछ सोने के मुद्राएं देते हुए कहा कि ये मुद्राएं तुम उस दुकानदार को भेंट कर देना और उससे कहना कि जब भी राजमहल में चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी तो उसी की दुकान से लकड़ियां खरीदी जाएंगी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंत्री प्रसन्न होकर राजमहल से प्रस्थान करता है। मंत्री यह सोचकर खुश हो रहा था कि राजा की मन की भावना अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी की सजा देने का ख्याल कभी नहीं आएगा। और यही सोचते सोचते वो मंत्री उस दुकानदार के दुकान पर पहुंच जाता है और उसे वह स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहता है कि ये मुद्राएं राजा ने आपके लिए भेंट के रूप में भेजी हैं। उन्हें आपकी चंदन की लकड़ियां बहुत पसंद आई। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं राजा का मंत्री हूँ। पहले तो यह सुनकर वो दुकानदार घबरा जाता है, क्योंकि उसने राजा के मरने की बद्दुआ की थी। उसने सोचा कि कहीं मंत्री ने यह बात राजा को बताई ना हो, लेकिन मंत्री ने उसके विचार भांप लिए और उसने उसे सांत्वना दी कि उसने राजा को कुछ भी नहीं बताया है। यह सुनने के बाद दुकानदार बहुत ही लज्जित होता है। वो मंत्री से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमारे राजा बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से दुआ करता हूँ। ये कहानी सुनाने के बाद तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि कर्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए किसी शिष्य ने कहा कि कर्म सोच है, किसी ने कहा कि कर्म भाव है, किसी ने कहा कि कर्म वो है जो हम करते हैं। ये सब सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं। हमें जैसे विचार आएंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। अक्सर हम किसी आदमी की एक क्रिया करने पर ये तो जान जाते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं, लेकिन हम ये अनुमान कभी नहीं लगा पाते कि वो जो कर्म कर रहा है वो उसके विचार का ही नतीजा है। ये कर्म करने से पहले उसके मन में उस कर्म को करने का विचार उठा होगा और उसी के बाद उसने वो कर्म किया होगा। हम भी जब अक्सर कर्म करते हैं तो हम शारीरिक रूप से ही कर्म का आकलन करते हैं। हम कभी भी अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करते कि उस कर्म को करने के लिए हमारे विचार कैसे पनप रहे हैं, और हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है और वो हमें उसी वक्त मिलता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि अगर ये बुरा कर्म कर रहा है तो इसका फल इसे अगले जन्म में प्राप्त होगा, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। परमात्मा ऐसी कोई व्यवस्था बना ही नहीं सकता जिससे हमें पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भुगतना पड़े। परमात्मा कोई लेखा जोखा रखने वाला गणितज्ञ नहीं है। अब आप यह सोच रहे होंगे, अगर हमें कर्मों का फल उसी वक्त ही मिलता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। अगर आपने कभी गौर किया हो, कभी ध्यान दिया हो, तो जब आपको गुस्सा आता है तो आपका मन कितना अशांत हो जाता है, आपके विचारों में कितनी नकारात्मकता आ जाती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। आदमी गुस्सा करता तो किसी और पे है, लेकिन यातना वही सहता है। इसी तरह अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है, दान दक्षिणा करता है या दूसरे की मदद करता है, तो उसी वक्त उसके मन को कितनी शांति मिलती है, उसके मन को कितना आनंद प्राप्त होता है। और ये सब उसी समय हो रहा होता है जब वह आदमी कर्म कर रहा होता है। कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले हमें उस कर्म का फल नहीं मिल रहा था। ये कर्म का फल हमें कर्म करने के वक्त ही मिल रहा था। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो भी क्रिया हम अपने जीवन में करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी अभी ही होगी। उदाहरण के तौर पर जब कोई गेंद हम दीवार पर फेंकते हैं तो वह दीवार से टकराकर हमारे पास ही वापस आती है। गेंद का फेंकना और उसके दीवार से टकराकर हमारे पास वापस आना,
ये उसी पल हुआ था जब हमने गेंद फेंकी थी। ऐसा नहीं हुआ कि हमने गेंद आज फेंकी और वह कल टकराकर वापस आ रहा है। उसी तरह जिस समय हम कर्म करते हैं उसकी प्रतिक्रिया भी उसी समय होने लगती है। बस हमारी ढकियानुसी सोच और सुनी सुनाई बातों से हमें ये लगता है कि हमें पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं, कुछ लोग हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करते हैं लेकिन फिर भी उनका जीवन ठीक से नहीं चलता, उनका जीवन डगमगाता रहता है। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया होता फिर भी दुख उनके जीवन में आते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको इस बात को भी समझ लेना जरूरी है। जब भी हम बार बार एक ही तरीके के काम करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और संस्कार हमारे आत्मा से जुड़ जाते हैं। हम मृत्यु के बाद अपना शरीर तो छोड़ देते हैं लेकिन जो संस्कार हमने निर्मित कर लिए हैं वो हमारे साथ ही जुड़े रह जाते हैं। और जब हम कोई अगला जन्म लेते हैं तो वही संस्कार हमारे साथ जन्म लेते हैं। इसीलिए दो बच्चों के सोचने में और उनके कर्म करने में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। हालांकि ये सोचने की बात है, पैदा होते ही तो उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से काम क्यों करते हैं? तो ये उन दोनों बच्चों के अलग अलग संस्कार होते हैं जो उनसे अलग अलग तरह से कर्म करवाते हैं, अलग अलग तरह से उनकी सोच निर्मित करते हैं। कोई बच्चा पैदा होते ही गुस्सैल पैदा होता है और कोई शांत प्रवृत्ति का पैदा होता है। तो ये सब उनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। इसीलिए जो संस्कार हम निर्मित करते हैं वही संस्कार हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, जिन्हें हम पिछले जन्मों के कर्म कह देते हैं। जिस तरह बारिश के वक्त दीवार में से पानी टपकता है और उससे एक लकीर बन जाती है और जब बार बार उस लकीर से पानी आता है तो वहाँ पे वो लकीर और भी पक्की हो जाती है और अगली बार जब भी बारिश होगी तो ज़्यादा संभावना है कि पानी उसी लकीर से बहेगा। इसी तरह बार बार किए हुए कर्म हमारे संस्कार बन जाते हैं और ज़्यादा संभावना बन जाती है कि बच्चा उन्हीं संस्कारों के साथ पैदा होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपके लिए ये कहानी ज्ञानवर्धक रही होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।